ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, ज्यादा कंसिस्टेंट बच्चा सेलेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। साहब हमारा क्लास 11 तो चला गया लेकिन उतने अच्छे से तैयारी हुई नहीं, और अब क्लास 12th में घर वाले भी ये सवाल पूछने लगे कि बेटा अब ये करियर ईयर है, कैसी चल रही जेईई की तैयारी, बोर्ड में 90% प्लस आएंगे या नहीं आएंगे। फिर से सवाल यही है कि क्या बोर्ड में 90% आएंगे। जी हाँ, सिर्फ 200 दिन बचे हैं आपके जेईई मेंस 2027। बैकलॉग मत रखना दोस्त, दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये बैकलॉग है। अगर आपने आज का काम आज खत्म नहीं किया तो आप समझ लो आप लफड़े में पड़ गए। हेलो बच्चों, क्लास 12th में अब आप आ गए और क्लास 11 गुजर गया, रिजल्ट भी आ गया। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा तो ये हो रही है कि साहब हमारा क्लास 11 तो चला गया लेकिन उतने अच्छे से तैयारी हुई नहीं, या अगर हुई भी तो हमें कौन बताएगा तैयारी अच्छे से हुई या नहीं। और अब क्लास 12th में घर वाले भी ये सवाल पूछने लगे कि बेटा अब ये करियर ईयर है, कैसी चल रही जेईई की तैयारी, बोर्ड में 90% प्लस आएंगे या नहीं आएंगे। और इन सारे सवालों का जवाब शायद पक्का आपको नहीं पता। फिर आप क्या करते हो, इन जवाबों को ढूंढने के लिए आप अपने कोचिंग के टीचरों से बात करते हो, अपने स्कूल के टीचरों से बात करते हो, या कई बार ये भी होता है कि आप जाके दुनिया भर के यूट्यूब चैनल देखते हो। अब दुनिया भर के यूट्यूब चैनल देख करके आप ज्ञान तो बहुत सारा इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन फिर से सवाल यही है कि क्या बोर्ड में 90% आएंगे या जेईई में 99 परसेंटाइल आएंगे। तो सर इसका जवाब तो आपको मिला ही नहीं, यानी कि ज्ञान तो बहुत मिला, समाधान कुछ नहीं मिला। आज मैं आपको यही समाधान देने के लिए आया हूं। जी हां, आज मैं आपसे बात करने आया हूं कि अगर आप ढंग से जोड़ोगे तो अब आपके पास सिर्फ 200 दिन, जी हां सिर्फ 200 दिन बचे हैं आपके जेईई मेंस 2027 के लिए। अब आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि किस तरह से स्ट्रैटेजिकली आप इन 200 दिनों को यूज कर सकते हो और एक अच्छी परसेंटाइल ला सकते हो, या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ज्ञान बटोरते रहो लेकिन समाधान पे नहीं जा पाओगे। राइट, तो चलिए अब बात करते हैं कि इन 200 दिनों में जेईई की तैयारी होगी कैसे और हम इसमें आगे बढ़ेंगे कैसे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले समझना क्या जरूरी है पता है, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि साहब ये जेईई होता क्या है। ठीक है, नहीं मैं एग्जाम पैटर्न की बात नहीं कर रहा, वो तो आपको डेफिनेटली पता होगा। मैं बात ये कर रहा हूं कि जेईई का एग्जाम टफ किस सेंस में है, क्या पेपर टफ आ रहा है या कंपटीशन टफ है। हर जगह ये बोल दिया जाता है कि बेटा बहुत सारा कंपटीशन है, लेकिन एक्चुअली इस कंपटीशन का मतलब क्या होता है ये आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं जेईई के एग्जाम की। जेईई के एग्जाम में पिछले 3 सालों में एक पैटर्न देखा गया है कि हर साल रजिस्ट्रेशन बढ़ रहे हैं। समझ में आ रही बात, हर साल आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अपीयरेंस बढ़ रहा है। अब ये अपीयरेंस बढ़ते 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 लगभग 15 लाख बच्चों तक पहुंच गया है। 15 लाख बच्चे जेईई मेंस का पेपर देने के लिए फॉर्म भरते हैं और ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। जनवरी, अगर मैं 200 दिनों की बात कर रहा हूं तो जनवरी मेंस अटेम्प्ट की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग दूसरी चीज देखते हैं कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए यानी स्टूडेंट की डेंसिटी बढ़ गई तो जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी ऊपर जा रहे हैं। अगर आज से 3 साल पहले आप देखोगे हमारे ही पढ़ाई स्टूडेंट्स कुछ थे जिनके 150 प्लस में 99 परसेंटाइल टच करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से एक ट्रेंड देखने में आ रहा है कि 99 परसेंटाइल का जो कट ऑफ है वो ऊपर जा रहा है। कुछ शिफ्ट्स में तो ये 200 मार्क्स तक टच किया है। ठीक है, यानी कि आपके 99 परसेंटाइल तब आ रहे हैं जब आपके 300 में से 200 नंबर आ रहे हैं। राइट, तो इसका मतलब कि या तो बच्चे अब ज्यादा प्रिपेयर्ड होकर के एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, सीधा सीधा रीजन ये है कि अगर डेंसिटी आपकी बढ़ गई है तो कट ऑफ मार्क्स भी बढ़ेगा। ये बहुत सिंपल सी मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है, जो आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो इस चीज को समझते ही हो। ठीक है, और इस साल ये उम्मीद है कि ये डेंसिटी और बढ़ेगी। मानना ये है एक्सपर्ट्स का कि 16 लाख तक का ये नंबर जाएगा अपीयरेंस का। अब अगर हम लोग इस अपीयरेंस की बात कर रहे हैं कि आपका कट ऑफ मार्क्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, आपको वही सिलेबस पढ़ना है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपकी तैयारी सही चल रही है, या आप ये कैसे डिसाइड करोगे भाई मेरे तो 200 नंबर आ गए। आ रही बात समझ, मेरे तो 200 आ गए। यार तकलीफ क्या होती है पता है, तकलीफ समझो पहले इस एग्जाम की। तकलीफ बेटा ये है इसमें कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो ना, आप अपने स्कूल के यूटी हाफ ईयरली इनको भी मैनेज कर रहे हो, जेईई के लिए भी मैनेज कर रहे हो, मॉक टेस्ट भी देना है आपको। ठीक है, इस बीच में आप बहुत बार कंफ्यूज होते हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि एग्जैक्टली मेरे मॉक टेस्ट में मैं जहां लैंड कर रहा हूं क्या मैं मेन एग्जाम के दिन भी वैसा ही लैंड करूंगा। सवाल सिर्फ ये नहीं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अच्छे से आती है, सवाल ये है कि क्या आपका मेंटल बैलेंस भी इंप्रूव हो रहा है डे बाय डे, क्या आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो अंदर से।
तो ये कैसे फील करते हैं, इसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं कि इसी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लो आपके पास में 200 डेज हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6.5 मंथ्स। ठीक है, अब ये 6 महीने आपको गुजारने हैं, तो 6 महीने में तैयारी भी होनी चाहिए, यानी कि हमारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, हमारे मॉक टेस्ट पूरे होने चाहिए, लेकिन इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए ताकि मैं कॉन्फिडेंट फील करूं, है ना भाई। सीधी सी बात इतनी है यार कि अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपके जेब में पैसे हैं और आपको परफेक्टली पता है कि यार मैं जो चीज़ लेना जा रहा हूं उसका अमाउंट मेरे पास ऑलरेडी है, मेरी जेब में है, आप बड़े कॉन्फिडेंटली वेटर को ऑर्डर देते हो कि भाई ये लेके आ जा, है ना भाई, कोल्ड कॉफी ले आ। आपको पता है कि कोल्ड कॉफी की जो कीमत है वो आपकी जेब में पड़ी हुई है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है, राइट। लेकिन अगर आप मान लो कभी कोई सामान खरीदने जा रहे हो, आपको ये नहीं पता कि आपका कितने का सामान होगा, आपको उसकी प्राइस नहीं पता, राइट, तो आप थोड़ा डर के पूछते हो रेट कि भैया ये कितने का होगा, फिर आप अंदाजा लगाते हो कि यार मैं इसे ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। बिल्कुल वैसा ही जेई का भी गेम है। अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि मैं 100% कंप्लीट हूं, जो जेई के मॉक टेस्ट का स्टैंडर्ड है उस लेवल के मॉक टेस्ट मैंने इतने दिए हुए हैं, और मॉक टेस्ट पे मान लो आपके 250 नंबर ऑलरेडी आ रहे हैं, तो ±30 इतना ही वेरिएशन हो सकता है फाइनल मार्क्स में, इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो सवाल यही है कि आपको प्राइस पता हो और आपकी जेब में उतने पैसे हो तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, उस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो क्या होती है कि जो शुरुआती 3 महीने आपके जा रहे हैं ना, ये शुरुआती 3 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि आप मैक्सिमम लगा लो बाय सितंबर एंड तक में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सिलेबस से मेरा मतलब होता है 11th 12th का कंप्लीट सिलेबस, ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। यानी कि राउंड 1 आपका कंप्लीट होना चाहिए। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सिंपल सी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवीजन। विदाउट रिवीजन तो सर पढ़ाई भूल जाओ, पढ़ाई मतलब ही रिवीजन है। ठीक है सर, अगर आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो ना तो पढ़ाई का मतलब ही रिवीजन है। अगर आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं हो रहा ना, तो रिवीजन प्रॉपर नहीं हो रहा तो ये मान के चलो कि अगर आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आपसे क्वेश्चन पहली बार पढ़ के फटाफट 10 सेकंड 15 सेकंड में भी बन रहे थे, तो भी विदाउट रिवीजन वो नॉलेज आपके दिमाग से उड़ जाएगा। साइकोलॉजी ये बोलती है कि किसी चीज को अगर आप विद इन अ वीक आपने रिवाइज नहीं किया है तो 1 हफ्ते के बाद सिर्फ 10% ही हमारे दिमाग में बच जाता है, बाकी सारा डिलीट हो चुका होता है। समझ गए? तो इसका मतलब रिवीजन एक तो जो भी आपने पढ़ा विद इन अ वीक हो जाना चाहिए, तो इसीलिए रिवीजन का प्लान सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो जो आपका चौथा या 5वां महीना है, यानी कि मैं बोलूं अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने आपके रिवीजन के लिए बहुत है। ठीक है, रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाना है यहां पे, क्योंकि दिसंबर बॉस गेम है मॉक टेस्ट सीरीज का। क्या उसके पहले मॉक टेस्ट नहीं देना चाहिए? नहीं, टेस्ट तो आप उसके पहले भी दे रहे हो। आपको पता है मॉक टेस्ट सीरीज में पार्ट टेस्ट भी होंगे, फुल टेस्ट भी होंगे, तो पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिला करके कम से कम 70 से 80 टेस्ट तो आपको देने ही पड़ते हैं जेई मेंस के पहले। लेकिन एक्चुअल फुल टेस्ट जो पूरी तरह जेई पैटर्न पे होंगे, जेई सिलेबस के होंगे, वो आप शुरू करते हो दिसंबर से। तो हाई इंटेंसिटी मॉक टेस्ट सीरीज जो है ना, यानी कि मॉक टेस्ट आपको मिनिमम 10 से 15 तो देने ही देने हैं। जब आप ये मॉक टेस्ट देते हो तो आप पूरी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। तो ये काम आपको दिसंबर तक निपटा लेना है, और फिर आती है जनवरी के 3rd वीक में जाकर के ये एग्जाम चालू होता है, आपको अच्छे से पता है। तो जनवरी के जो 20 दिन है ना, ये 20 दिन बिल्कुल एक क्रैश कोर्स की तरह आपको पढ़ना है। सारा सिलेबस दोबारा से पढ़ना है, 2-3 मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, और जनवरी में हम टेस्ट का लोड नहीं रखते जाता। जनवरी क्रैश कोर्स रिवीजन है, मतलब फास्टर रिवीजन। ये फास्टर रिवीजन आपका होता है शॉर्ट नोट्स के थ्रू। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी होती है इन 200 दिनों की। 200 दिनों को हम डे बाय डे क्रैक करके भी आपको बताएंगे कि 200 दिन हमारे कैसे जाते हैं। सब्जेक्ट वाइज 3 सब्जेक्ट हैं आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स ये सब्जेक्ट बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है। ठीक है, समझने में डिफिकल्टी जरूर होती है कि फिजिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, हाँ है, लेकिन जेईई के पर्सपेक्टिव से आप एक चीज समझ लो, आप पीवाईक्यू उठा करके देख लेना। ठीक है, पीवाईक्यूज की बहुत सारी बुक्स आती हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन है। आप पीवाईक्यू उठा करके देखना, जेईई में बॉस ये स्कोरिंग है। ठीक है, ये स्कोरिंग है। अगर फिजिक्स में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिजिक्स में से आप मान के चलो कि आप 20 से 22 क्वेश्चन करेक्ट बना सकते हो। ये इस सब्जेक्ट का पोटेंशियल है। आपका कितना पोटेंशियल है वो तो आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, लेकिन इस सब्जेक्ट का पोटेंशियल है। फिजिक्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नेगेटिव मार्किंग के चांसेस सबसे कम होते हैं। राइट, कॉन्सेप्चुअल है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया
तो यार न्यूटन का लॉ तो न्यूटन का लॉ ही रहेगा, वो थोड़ी बदल जाएगा। जो क्वेश्चन के पैटर्न है वो फिक्स्ड हैं। एस.सी. वर्मा आज से 20-25 साल पुरानी किताब है और बिल्कुल वही कंटेंट है जो 25 साल पहले था, आज भी वही कंटेंट है, कुछ नहीं बदलता फिजिक्स में, राइट। तो फिजिक्स में क्वेश्चन का पैटर्न और सब कुछ बहुत ही कांस्टेंट रहता है, राइट। सवाल ये उठता है कि फिजिक्स में करना क्या है। फिजिक्स में करना क्या होता है, सबसे पहले आप क्या कर लो, जो टफ टॉपिक्स हैं, अगर टफ टॉपिक्स की आप बात करोगे तो जैसे कि आपका मैकेनिक्स हो गया और आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब ये होता है कि आप क्लास 12th में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के मैग्नेटिज्म तक, और क्लास 11th का मैकेनिक्स, ये आपका टफ पार्ट है। इस टफ पार्ट को पहले खत्म करो। इसके लिए आप 6 वीक का टाइम लो, 6 वीक में टारगेट बनाओ कि ये टॉपिक्स आपको पहले खत्म करने हैं। ध्यान रखना टफ पहले, ताकि रिवीजन उसका मल्टीपल टाइम हो सके, ठीक है। यूजुअली कई जगह ऐसा भी गाइडेंस मिलता है कि अरे इजी टॉपिक्स कर लो, नंबर चुराओ, यूनिट्स एंड डायमेंशन पहले कर लो, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स पहले कर लो, ये इजी हैं, इससे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। डेफिनेटली होते हैं, लेकिन इनको समझने का टाइम भी तो कम लगता है ना। पहले ये सोच के तो देखो, ठीक है यार, चीज़ों को समझने की कोशिश करो अपने लॉजिक पे, दूसरों की सिखाई बुद्धि पे ज़्यादा मत जाओ। जो चीज़ ईजी है वो जल्दी पढ़ के ज़्यादा बार रिवाइज हो सकती है, तो उसका टोटल ओवरऑल टाइम तो कम हो गया ना। जो चीज़ टफ है उसको समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको पहले शुरू करना है ना हमको। तो 200 डेज की स्ट्रेटजी में फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टफ टॉपिक्स आपके पहले खत्म होने चाहिए, ठीक है। अगर इसे आपने फॉलो नहीं किया तो ये एक सुसाइडल ट्रैप है। मान लो फिजिक्स आपकी खुद ब खुद खराब होती चली जाएगी और नंबर कम हो जाएंगे, राइट। अगर हम लोग जेई की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल बात है, हम 220 प्लस मार्क्स की बात कर रहे हैं, ताकि 99.5 परसेंटाइल श्योर हो, आपकी टॉप 10,000 या 5,000 में रैंक आए, ताकि उसके बाद आपको चिंता ना करनी पड़े कि मुझे कौन से कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की ब्रांच मिलेगी, राइट। बिल्कुल हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं। सेकंड जो आता है आपका, वो होता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है, और ऑप्टिक्स। जैसे मैंने अभी बोला कि मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स ये ईजियर जोन है, ठीक है। यहां इसके क्वेश्चन इजी होते हैं सॉल्व करने में। तो जब इसके क्वेश्चन इजी हैं तो इसे आप लेटर पार्ट में रखो, यानी कि पहले 3 महीने के बाद। बिलीव करो मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स मिला करके सिर्फ 20 दिन लगते हैं अच्छे से तैयारी करने में, राइट। मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी दे रहा हूं जो फेल हो ही नहीं सकती। ये स्ट्रैटेजी हमने हजारों बच्चों पे अपनाई है और ये स्ट्रैटेजी को हमने स्टैंडर्डाइज किया है कि हमारे पढ़ाए बच्चे जिन्होंने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, और हम अपने सेंटर पे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, और उसके बाद बच्चों को हम 99 परसेंटाइल लेकर के आते हैं, राइट। जिन बच्चों ने भी ये स्ट्रैटेजी को बिल्कुल सिस्टमैटिकली फॉलो किया उसके परसेंटाइल आके रहेंगे, ठीक है। देखो रिसोर्स सिलेक्शन की बात पे तो हम लोग बाद में जाएंगे कि रिसोर्स सिंपल है, सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक एनसीईआरटी पे हमें ध्यान देना जरूरी है, एनसीईआरटी को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। दूसरा पीवाईक्यू सॉल्व करना जरूरी है। इसके अलावा कोई भी एक रेफरेंस बुक बहुत होती है, इससे ज्यादा मटेरियल की हमें जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या हुआ, केमिस्ट्री में सबसे पहले ये हुआ कि हमारा इस साल में केमिस्ट्री को लेकर के एनटीए वालों ने थोड़ा सा पेपर टफ किया, केमिस्ट्री टफ हो गई। लेकिन टफ होने के बाद मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री सबसे सिस्टमैटिक है। फिजिकल पूरी 11th में थी ऑलमोस्ट, ठीक है, 80% पार्ट फिजिकल का 11th में था, और ऑर्गेनिक पूरी 12th में है। इनऑर्गेनिक बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो चुकी है, ठीक है। केमिस्ट्री की सिंपल स्ट्रेटेजी यही होती है कि आप टॉपिक बाय टॉपिक शुरू हो जाओ। जैसे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो पूरी ऑर्गेनिक एक साथ खत्म करो, फिजिकल पढ़ रहे हो तो पूरी फिजिकल एक साथ खत्म करो, राइट। जब आप इस तरीके से काम करते हो ना तो क्या होता है कि केमिस्ट्री को हमेशा फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक इसी फॉर्मेट में आप पढ़ो, और आप कोशिश ये करो कि आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके इसको खत्म करते चलो। केमिस्ट्री का थंब रूल यही है, डेली 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, मिनिमम 2 घंटे तो पढ़नी ही है भाई। केमिस्ट्री पढ़ोगे भूलोगे, चाहे कोई कुछ भी बोले, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी है और रटना भी है, सब्जेक्ट का नेचर है ये, ठीक है, सब्जेक्ट ही ऐसा है। तो इसे आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक रेफरेंस बुक, एनसीईआरटी ये बिल्कुल जरूरी है, रेफरेंस बुक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और पीवाईक्यू। इतनी चीजों को आप डेली 3 घंटा चैप्टर बाय चैप्टर, अगर आप ऑर्गेनिक पहले कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक पहले खत्म कर लीजिए, अगर आप फिजिकल पहले खत्म कर रहे हैं तो फिजिकल पहले खत्म कर लीजिए। इसमें ऐसा कोई भी थंब रूल नहीं है कि इसको पहले या इसको बाद में करना है, राइट। तो केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल प्लान है। नेक्स्ट जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है मैथ्स है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप 10 क्वेश्चन मैथ्स में सही कर लेते हो तो मैथ्स आपका 99 परसेंटाइल पे ले जाता है, मैथ्स आपकी रैंक बनाता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि 20 से 22 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, वहाँ मैथ्स में ये होता है कि अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन भी कर लो तो आप 99 परसेंटाइल में आ जाते हो। मैथ्स लेंदी है, मैथ्स टफ है। दूसरी चीज़ ये है कि एनसीईआरटी सिर्फ 30 to 40% ही जेई का सिलेबस कवर करता है, बहुत कुछ आपको बाहर से पढ़ना पड़ता है, राइट।
तो मैथ्स को कैसे पढ़ना है इसके लिए हमने एक डिफरेंट वीडियो बना रखा है जो हम आपको भेजेंगे कि मैथ्स पढ़ने का तरीका अलग है। लेकिन फिलहाल मैं मैथ्स के लिए आपको ये बता दूं कि मैथ्स भी अगेन सिंपल पार्ट में डिवाइडेड है, अलजेब्रा है, आपका कैलकुलस है। तो 12th में आपका पूरा कैलकुलस है और अभी आप कैलकुलस ही पढ़ रहे हो तो फर्स्ट 3 मंथ की एडवाइस होती है पूरा कैलकुलस कंप्लीट करो और उसके बाद की एडवाइस होती है अलजेब्रा कंप्लीट करो। अगर इतना पार्ट आप अच्छे से कर लेते हो तो आपके मैथ्स में भी स्कोर अच्छे आते हैं। लेकिन हाँ, मैथ्स का फिर से मैं बोलूंगा, दिक्कत क्या है मैथ्स में? मैथ्स में सिलेबस आपका एनसीईआरटी के हिसाब से सिर्फ 30 से 40% ही कवर होता है, बाकी बहुत कुछ आपको एक्स्ट्रा बाहर से पढ़ना पड़ता है। मैथमेटिक्स में अगर आप 5 से 7 क्वेश्चन भी सही बनाते हो तो आप 98 परसेंटाइल प्लस चले जाते हो। अगर आप 10 क्वेश्चन सही बनाते हो तो आप 99 में चले जाते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, पिछले 2 साल से मेरे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स में 100 परसेंटाइल लेकर के आ रहे हैं और वो 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और वो सारे ही सही हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि जहां हम बोल रहे हैं 10 से 12 क्वेश्चन बना के आप 99 में जा सकते हो, वहां पे एक बच्चा 20 से 22 क्वेश्चन बना रहा है और बिल्कुल सही बना रहा है। जी हाँ, तो इस तरीके की तैयारी हम आपको करवा सकते हैं मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। ठीक है, आप इसके लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो या जो नीचे नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे इस समय, इस नंबर में आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपको सारे ही हमारे जो कोर्सेस हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, उनकी डिटेल हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हम दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद में एज एन ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल हैं, जहां पे आकर के आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हो, अपनी जेई की तैयारी कर सकते हो इन बचे 200 दिनों में और आप 99 परसेंटाइल ला सकते हो। मैथ्स में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके 20 से ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे ही होंगे। क्या फिजिक्स में नहीं होंगे? जी बिल्कुल, उसमें भी होंगे, लेकिन मैथ्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैथ्स में मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ एनसीईआरटी 30% या 40% कवर कर रही है, बाकी 60% पूरा बाहर से पढ़ना होता है, कॉन्सेप्ट ही बाहर के पढ़ने होते हैं। तो वो हम आपको एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी कराएंगे और आप उसके लिए हमसे कनेक्ट कर सकते हो इस नीचे के नंबर पे। राइट, अब मैं आपको आगे बताता हूं कि जैसे हमने आपको ये सारी चीजें मैथ्स की बताई, एक चीज होती है कि ये सारी चीजें पढ़ने के लिए जब हम लोग सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं तो हमारा टाइम टेबल होता है। तो वो टाइम टेबल कैसा होना चाहिए उसका एक रफ व्यू मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है। एग्जैक्टली इसको फॉलो करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रख लो 2 से 3 घंटा केमिस्ट्री का डेली होना चाहिए, बाकी मैथ्स फिजिक्स आप अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो। इतना ही इस पे समझते हैं, इसमें ज्यादा समझने की चीज नहीं है। राइट, इसके बाद दूसरा जो फाइनल चीज जो सबसे जरूरी है वो है रिवीजन, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। परफेक्ट रिवीजन के लिए हम परफेक्ट मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं, राइट, जिसको हम शॉर्ट नोट्स बोलते हैं। देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के मॉड्यूल आपने देखे होंगे, कॉन्सेप्ट होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हमने एक शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट बताया है ताकि एक टॉपिक आपका मिनिमम 1 घंटे में रिवाइज हो जाए। जी हाँ, मैं चैलेंज कर सकता हूं, ये रिवीजन का मॉडल अगर आप फॉलो करोगे आपके 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता। राइट, फिर सबसे आखिरी चीज कि अगर आप इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो आपका सिस्टम क्या होना चाहिए तैयारी का। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस। देखिए, आपको बिल्कुल वेटेज के हिसाब से यहां समझाया हुआ है। ठीक है, आपका मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट या 1.5 मिनट में अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये जरूरी है, इसकी एनालिसिस होना चाहिए। तो हम जो जेई की टेस्ट सीरीज देते हैं वो एआई बेस्ड टेस्ट सीरीज है और उस टेस्ट सीरीज में आपको डिफिकल्टी लेवल, आपका अटेम्प्ट और एक्चुअल अटेम्प्ट कितने टाइम में होना चाहिए, तो सारी एनालिसिस ऐप खुद करके देता है। इन सारी चीजों की जानकारी आपको हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करके मिल सकती है। राइट, सेकेंडली, जब हम लोग ये सारी चीजें समझ लेते हैं तो सबसे आखिरी चीज जो होती है वो है, जितना भी आज हमने सीखा उसको एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पहली चीज, एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, एनसीईआरटी हमें पूरी पढ़नी है। ठीक है, चाहे कोई कुछ भी बोले इसकी एनसीईआरटी काम की है, उसकी एनसीईआरटी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है। दूसरी चीज, आपको बिल्कुल जेई के सिलेबस के हिसाब से टॉपिक बाय टॉपिक आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो वो सारी एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। बैकलॉग मत रखना दोस्त, दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये बैकलॉग है। अगर आपने आज का काम आज खत्म नहीं किया तो आप समझ लो आप लफड़े में पड़ गए। ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा सेलेक्ट नहीं होता, ज्यादा कंसिस्टेंट बच्चा सेलेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, बैकलॉग नहीं रखना है, पेंडिंग वर्क नहीं रखना है, ये आपका गुरु मंत्र है। ठीक है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है और जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा
कि आज आपका डे 0 मान के चलो, ठीक है, और अपनी जर्नी शुरू करो। हम आपका साथ देने को तैयार है, आप हमसे ये ट्रेनिंग ले सकते हो। अगेन, अब ये 200 डेज का रोड मैप जो हमने आपको दिया है, इस रोड मैप को आप हमारे साथ फॉलो कर सकते हो। हम एवरी डे का मॉड्यूल आपको बना करके देंगे। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। ऑफलाइन सेंटर्स के लिए हम गाजियाबाद में अवेलेबल हैं आपको सर्विस देने करके, और ऑनलाइन में हमारे अपने कोर्सेज हैं, ठीक है, DIY कोर्सेज भी हैं या लाइव सेशंस भी हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझसे ट्रेन हो सकते हो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपने मेरी चीज़ों को फॉलो किया तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन, फिजिक्स में 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन, यानी कि 60+ आप अटेम्प्ट करके आओगे और 99 परसेंटाइल की गारंटी लेकर के जाओगे, राइट। तो अगर आप हमसे करना चाहते हो तो जैसा मैंने आपको बताया, नीचे नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट करिए और हमारे एक्सपर्ट्स आपको रीच आउट करेंगे और आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि कैसे आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कैसे आप हमारे डेमो सीरीज को देख सकते हो, कैसे आप हमारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हो, राइट। सो आज के लिए इतना ही है। बहुत जल्दी आपसे ऑफलाइन लाइव या ऑनलाइन लाइव क्लास में जरूर मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।